सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है प्लेन, जिसमें कई पैसेंजर्स के साथ एक खतरनाक खूनी को एक फ्लाइट से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। पर तभी एक तूफान की वजह से उस प्लेन को एक आइलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है। पर वो इस बात से अनजान होते हैं कि आतंकवादियों ने उस आइलैंड पर कब्जा कर रखा है, जहां अक्सर वो सभी टूरिस्ट को पकड़कर उनके जान के बदले में पैसे मांगते हैं, जो कि अगर उन्हें नहीं मिलता तो वो उन्हें जान से मार देते हैं। और अब जब उस आइलैंड में किसी गवर्नमेंट का रूल भी नहीं होता, तो ऐसे में उनके मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। जिसमें ब्रोडी नाम का पायलट, जिसको इस मूवी के शुरुआत में उस तूफान के बीच से गुजरने का ऑर्डर सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस प्लेन में उतने ज्यादा पैसेंजर ना होने की वजह से वो प्लेन हल्का होता है। इसलिए फ्लाइट कंपनी फ्यूल में पैसे बचाने के लिए वो ऑर्डर देते हैं। जिसमें इसी दौरान उस तूफान के बीच उस फ्लाइट में बिजली गिर जाता है, जो कि उस प्लेन के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद कर देता है। इन शॉर्ट, वो बिजली का झटका पूरे प्लेन को ही बंद कर देता है। पर फिर भी ब्रोडी जैसे तैसे अपने को पायलट के साथ मिलकर उस फ्लाइट को सबसे पास वाले आइलैंड में लैंड करने में कामयाब रहता है। हालांकि इस दौरान वो FBI ऑफिसर मारा जाता है, जो उस खूनी को दूसरे जेल में ट्रांसफर कर रहा था। जो कि हो ही रहा होता है कि वह दूसरी तरफ इस क्रैश के बारे में एयर कंट्रोल वालों को भी पता चल जाता है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कहाँ क्रैश हुए हैं। इसलिए वो लोग कुछ इलीगल लोगों को हायर करके उनको ढूंढने का प्लान बनाते हैं। और ब्रोडी, जिसको तूफान की वजह से बाकियों की तरह ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो सभी को शांत रहने के लिए बोलकर वहाँ से निकलने का सॉल्यूशन ढूंढता है। पर उस प्लेन को चेक करने पर उसे कुछ फ्यूज के साथ साथ रेडियो के खराब होने के बारे में भी पता चलता है। इन शॉर्ट, वो सिग्नल ना होने के वजह से ना तो किसी को फोन कर सकता था और न रेडियो, जो कि बिजली के झटके से जल चुका था। इसलिए ब्रोडी अपने क्रैश होने के लोकेशन का एक अंदाजा लगाकर रेडियो ढूंढने की उम्मीद में वहाँ के बंद पड़े एक फैसिलिटी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको उसने क्रैश के दौरान रास्ते में देखा था। पर वो वहाँ अकेले नहीं जाता, वो अपने साथ लुइस नाम के उस कैदी को लेकर जाता है, ताकि उसके गैर मौजूदगी में वो किसी को चोट न पहुंचाए। जो कि चल ही रहा होता है कि उस आइलैंड में डाटू नाम के एक शख्स को, जो उन आतंकवादियों का लीडर होता है, उसे उस प्लेन के क्रैश होने के बारे में उसके आदमियों से खबर मिलता है। इसलिए वो बिना और देरी के अपने आदमियों के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। पर सिर्फ यही बुरा खबर नहीं होता, क्योंकि वहाँ ब्रोडी के साथ चलते चलते लोइस पीछे से कहीं भाग जाता है। पर अब जब ब्रोडी उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, तो वो ऐसे में उस फैसिलिटी की ओर ही बढ़ता रहता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे एक टेलीफोन लाइन तो मिलता है, पर वो काम नहीं करता। इसलिए वो कुछ वायरिंग का काम करके उसे अपने काम के मुताबिक ही सेट करता है। पर जब वो अपने एयरलाइन को कॉन्ट्रैक्ट करके उसे क्रैश होने के बारे में बताता है, तो वो एयरलाइन वाले उसे प्रैंक कॉल समझते हैं, क्योंकि उस क्रैश को लेकर उन्हें कई कॉल्स आ चुके थे। इसलिए ब्रोडी के बातों को सच मानने के लिए वो उसका एम्प्लॉय बैज नंबर मांगते हैं। हालांकि वो उसके पास होता तो है, पर उसके पायलट वाले शर्ट में, जिसको वो गर्मी के वजह से प्लेन पर ही रख कर आ गया था। इसलिए वो ब्रोडी के बातों को झूठ समझकर कॉल को काट देते हैं, जिसके वजह से ब्रोडी कोई और चारा ना पाकर अपनी बेटी डैनियला को फोन मिलाता है, जो कि अपने पापा के क्रैश होने के बारे में सुनकर दुखी बैठी रहती है। हालांकि ब्रोडी के कॉल करने के वजह से वो बहुत ही खुश होती है। पर अब जब इन सब के लिए टाइम नहीं होता, तो ऐसे में ब्रोडी जल्दी से अपने लोकेशन के बारे में बताता है और उसे उसके एयरलाइन कंपनी को देने के लिए बोलता है, जो कि सुलू सी के आसपास के किसी आइलैंड पर होता है। पर किस आइलैंड पर उसे ये नहीं पता होता, क्योंकि वहाँ कई सारे आइलैंड होते हैं। पर इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, वहाँ कुछ आतंकवादी आकर उसको मारने लगते हैं, जिनमें से एक से तो वो जैसे तैसे निपट लेता है। पर अब जब वो सबसे अकेले नहीं निपट सकता था, तो वो ऐसे में छुपा रहता है, जहाँ उसे एक आदमी उसके तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लोइस होता है, जिसने वहाँ बाकी के आतंकवादियों को मारकर उनसे उनका हथियार ले लिया था। इसलिए वो दोनों ही जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इस दौरान ब्रोडी को वहाँ पर एक रूम दिखता है, जहाँ एक कैमरे के सामने खून और कई लोगों का पासपोर्ट पड़ा हुआ होता है। जहाँ कैमरे को चेक करने पर ब्रोडी को उन लोगों का वीडियो टेप दिखता है, जो उनसे पहले वहाँ फंसे थे और मारे गए थे।
इसलिए ब्रोडी जल्दी से अपने पैसेंजर्स को इन सब से बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि उस प्लेन के पास डाटू अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, जहां से जो भी भागने का कोशिश करता है वो लोग उसे मार देते हैं। इसलिए सभी उस डर से डाटू के कहने पर डाटू के साथ हॉस्टेज बनकर चले जाते हैं। हालांकि इन सबको होते हुए ब्रोडी और लुइस दूर से देख रहे होते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जैसे ही डाटू अपने 2 आदमियों को पीछे छोड़कर वहां से चला जाता है, वैसे लुइस डाटू के उन 2 आदमियों में से एक को मार देता है और बचे हुए एक से उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, जहां ब्रोडी को डाटू के बारे में पता चलता है और ये भी कि वो सभी पैसेंजर्स को कहां लेकर गया है, जो कि चल ही रहा होता है कि वह दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ब्रोडी के बेटी के जरिए ब्रोडी का लोकेशन मिलता है। पर अब जब वो लोकेशन पूरा नहीं होता तो ऐसे में वो सैटेलाइट के मदद से उस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको ढूंढने के बाद वो उन इल्लीगल लोगों को यानी कि मर्सनरीज को उस प्लेन का लोकेशन देते हैं, जहां ब्रोडी को प्लेन में कुछ चीजें ठीक करने के बाद ये पता चलता है कि वो प्लेन फिर से उड़ सकता है। पर अब जब वो पैसेंजर्स को पीछे नहीं छोड़ सकता था तो वो ऐसे में लुइस के साथ उनके पीछे जाता है, पर उससे पहले वो अपने शर्ट पर इन सब के बारे में लिख कर जाता है, इस उम्मीद में कि जो भी उनको ढूंढने आएगा वो उसको पढ़ने के बाद उनके पीछे जरूर आएगा, जो कि होता भी है। पर वो मर्सनरी अब भी ब्रोडी से दूर होते हैं, जो कि इन सब बातों से अनजान लुइस के साथ मिलकर अपने पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश करता है। पर अब जब वो बिना किसी के नजर आए सबको एक साथ बाहर नहीं निकाल सकता था, तो वो ऐसे में लुइस के साथ बाकी सभी को बस में बिठाकर खुद को सरेंडर कर देता है, ताकि डाटू के आदमियों का ध्यान बटा रहे। जहां इन सब के दौरान ब्रोडी डाटू से भी मिलता है, पर वहां ना तो डाटू उनको छोड़ने के लिए मानता है और ना ही ब्रोडी उनको पैसे देने के लिए। इसलिए डाटू अपने आदमियों से बोलकर ब्रोडी को पिटवाने लगता है, जो कि होता ही है कि तभी वहां पर मर्सनरी भी आ जाते हैं और सबको शूट करते हुए ब्रोडी के साथ साथ बाकियों को भी वहां से निकाल लेते हैं। हालांकि उन मर्सनरी को उस आइलैंड और उसके हालात के बारे में पता होता है, इसलिए वो उन सबको डाटू से छुड़ाने के लिए पैसे भी लाते हैं। लेकिन इस चीज के बाद तो एक चीज पक्का होता है कि डाटू उनसे अब कोई भी सौदा नहीं करने वाला था, इसलिए उनके पास वहां से तुरंत निकलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। हालांकि वहां कुछ पैसेंजर्स असली के रेस्क्यू क्रू के लिए रुकने को बोलते हैं, पर अब जब उनको वहां आने में अब भी 24 घंटे लगने वाला था, तो ऐसे में ब्रोडी तभी वहां से निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो जल्दी से सभी को प्लेन में चढ़ने को बोलता है, पर तभी वहां पर डाटू और उसके लोग भी आ जाते हैं और उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जो कि कुछ पैसेंजर्स के अलावा ब्रोडी को भी जा लगता है, जिसके वजह से उनको बचाने के लिए वो मर्सनरी भी डाटू के लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पर अब जब कोई और ऑप्शन नहीं होता तो ब्रोडी उसी गोलीबारी के बीच से प्लेन को टेक ऑफ करने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब उस प्लेन में ना तो रेडार काम करता है और ना ही उसमें ज्यादा फ्यूल होता है, तो ऐसे में वो रेडियो के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल से मदद मांगता है, जिसमें इसी बीच लुइस, जो डाटू को दूर रखने में मदद कर रहा होता है, उसका नजर उन पैसों पर पड़ता है जो वो मर्सनरी अपने साथ लाए थे। इसलिए वो उस प्लेन में ना चढ़कर उन पैसों को लेकर वहां से भाग जाता है अपने नए जिंदगी को शुरू करने के लिए। हालांकि डाटू अब भी वहां उस प्लेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो उस पर मिसाइल से भी हमला करने वाला होता है, पर तभी लुइस एन मौके पर उस पर गोली चला देता है, जिसके वजह से ब्रोडी को इतना वक्त मिल जाता है कि वो उस प्लेन को टेक ऑफ कर सके। पर इस दौरान उस प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है, इसलिए वो चाहकर भी ज्यादा ऊंचाई पर उस प्लेन को नहीं उड़ा पाता, क्योंकि उस प्लेन में दरवाजा भी नहीं होता, जिसके वजह से एयर ट्रैफिक वाले जल्दी से उसे एक एयरपोर्ट के बारे में बताते हैं। पर वो दूसरे आइलैंड यानी कि उनसे 50 मील दूर होता है, जहां जाते जाते उस प्लेन का दूसरा इंजन भी खराब हो जाता है और देखते ही देखते उस प्लेन का एक विंग टूटने भी लगता है। पर ब्रोडी जैसे तैसे अपने को पायलट के साथ मिलकर आखिर में उस प्लेन को लैंड कर ही लेता है और सभी पैसेंजर्स को बचा लेता है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।